नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर सोनी कुमारी सोनित्या। ये छठ का शाम अर्घ का है वीडियो। जैसे कि मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा, तो बोलने में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी। हाँ, शाम अर्घ का था और हम सब घाट के लिए रेडी थे। सारी फैमिली नीचे उतर चुकी थी, मैं उतर रही थी, तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी अपनी। सारी दौरा हम जो है छत से 3rd फ्लोर से नीचे आ चुके थे। भैया लोग सर पे लेकर आए थे 3rd फ्लोर से नीचे और डाला टेम्पो पे रखा चुके थे। हमने 3 गाड़ी किया था क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, तो आधा डिवाइडेड, मतलब कि सब तीनों गाड़ी में, कुछ में दौरा जा रहे थे टेम्पो में, कुछ आधा फैमिली, कुछ और एक गाड़ी है, 2 बाइक वगैरह, सब में हम लोग जा रहे थे घाट पर। तो हमने इस तरह से अपना पूरी फैमिली जा कर के घाट का संध्या अर्घ का, सूर्यदेव का पूजा किया। और आप देख सकते हैं वीडियो में आगे बने रख सकते हैं। ये छठ माँ का गाना हम सब गाते हुए जा रहे थे। सभी हम लोग छठ का माँ का गाना गा रहे थे और सूर्यदेव और छठी मैया का हम जयकारा लगा रहे थे। तो ये मेरी बड़ी दीदी और मेरी मम्मी, मेरी मतलब मुझसे एक बहन छोटी है, बाकी सभी बड़ी हैं। मेरी बेटी और मेरी दी, ये मेरी मुझसे बड़ी दीदी हैं, उनकी बेटी, मैं और मेरी बहुत सारे जो फैमिली मेम्बर हैं उनके सबके बच्चे, हम लोग सब मिल कर के घाट के ऊपर घाट की ओर चल पड़े। और जिस तरह से आप देख सकते हो वीडियो पे बने हो हमारे साथ, देख सकते हैं कि हम छठ मैया का कितना ही, सूर्यदेव का, छठ मैया का हम बहुत ही, मतलब छठ पूजा जो हम करते हैं बहुत ही अच्छा से करते हैं और बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। छठ मैया हर साल इसी तरह हमारे पास आएँ और हम उनके छठ पूजा करते रहें, बस हमारी यही है। हम घाट पर पहुंच चुके हैं और नदी के किनारे हमारा दौरा जा रहा है। मेरा भतीजा केला का घवत लेके जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे भैया, बहन के पति, सभी मिल कर के। जैसे कि आप जानते हैं संध्या अर्घ पश्चिम की तरफ हमें सूप रखना पड़ता है और उसी साइड हमें खड़ा भी होना पड़ता है, क्योंकि संध्या अर्घ सूर्य अस्त का समय होता है। तो हम सूर्य अस्त के समय पहला जो होता है संध्या अर्घ करते हैं। और सूर्य उदय जो सुबह में होती है, जैसे कि हम सभी सूर्य उदय के समय पूरब की तरफ खड़ा होकर के, और पूरब की तरफ सूप भी रखाता है। आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने सब नदी पे उतरे और सब एक दूसरे नहाना स्टार्ट किए कि जैसे कि जो नदी है हमारा स्वर्ण रेखा नदी है, और जिस जगह पे हम लोग छठ करते हैं उस जगह पे थोड़ा गड्ढा रहता है। तो सभी फैमिली बोल रहे थे कि आराम से जाना, हड़बड़ाना मत, क्योंकि हम तीनों चारों में से किसी को तैरने नहीं आता है। अगर एक डूबा तो सब गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने बहुत ही अच्छे से साइड में छठ माँ का नाम से, सूर्य देव के नाम से आराम से वहाँ नहाया। मेरी छोटी बहन डुबकी लगाने में डर रही थी। आप वीडियो में आगे देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छी तरीक़े से नहाया, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के, और छठ मैया का, सूर्य देव का आराधना में लग गए। आगे वीडियो आप देख सकते हो। जैसे कि बोला जाता है कि हम 5 बार डुबकी लगाएं, क्योंकि ये नियम होता है कि 5 बार डुबकी लगाना ही चाहिए। मेरी दीदी डुबकी लगा कर आ चुकी थी, क्योंकि हम डुबकी लगाने के बाद हाथ में आंचल पे चावल और सिंदूर से रंगा हुआ चावल से पहले अर्पण करते हैं, उसके बाद सिंदूर का टीका करते हैं, फिर हाथ में 5 बार करते हैं, नाक से लेकर के मांग तक 5 बार होता है। हाथ में आपको पान पत्ता, सुपारी, अक्षत और 1 रुपया जैसे होती है वो लेकर के आंचल में खड़ा होना पड़ता है। संध्या अर्घ का हमारा पूजा समाप्त हुआ और सुबह हम जैसे 4 बजे, जैसे कि हम उठ चुके थे 3 बजे ही, रेडी वेडी होने करके हम 4 बजे घर से निकले। और मेरे भतीजा का बहुत तबीयत ख़राब था, जिससे भाभी बहुत परेशान थी। हम सब घाट पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद देखिए जिस तरह से सब सूप आ रहा है, उसके बाद अंधेरा भी बहुत था काफ़ी, लेकिन वहाँ पर जितना लाइट वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था, जिस तरह से लाइट हमें दिख रही थी उस तरह से हमने काम किया। जैसे भैया मेरे सारे सूप सजा रहे हैं। भैया को मेन चीज़ क्या है ना, भैया बचपन से ही सूप जो सजाते हैं ना, भैया ही सजाते हैं। लेकर आना, दौरा उठाना, प्रसाद लाना, सारे जो काम होता है वो भैया के ही ऊपर रहता है। एक है भैया मेरे, और सारा काम मतलब जितना भी होता है वो सारे कर लेते हैं। मम्मी शुरू में हमारी मम्मी करती थी, मम्मी से नहीं हो पाया तो उन्होंने भाभी को दे दिया। जैसे बोला जाता है मेरी मम्मी, जैसे मेरा मायका छपरा का है,
तो छपरा में जो छठ किया जाता है ना वो छोड़ा नहीं जाता है, मतलब बीच में गैप नहीं होता है। तो भाभी और मम्मी कभी छठ छोड़ के नहीं की। तो भाभी को जब सूप दिया गया उसके बाद भाभी एक बार गैप करके उसके बाद छठ करना स्टार्ट किया, लेकिन मम्मी कभी भी गैप नहीं कर रही थी। इसके वजह से मम्मी ने, वहाँ का नियम होता है कि अपनी बहू को देने के बाद वो छठ छोड़ सकती हैं। सब पटाखे फोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने छठ पूजा का आनंद लिया। आप हमारी वीडियो देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से हमने फिर सुबह करीब 5 बजे हमने नदी में उतरा हमने, और 6 बजे तक जैसे सब सूर्य उदय नहीं हुआ तब तक हम पानी में ही खड़े रहे। ठंडा लग रही थी बट पानी के अंदर जाने के बाद आराम मिला हमें। बोले नहीं, थोड़ा पानी गर्म लग रहा है क्योंकि बहतू नदी है। तो बहतू नदी में क्या होता है ना, पानी गर्म रहता है, और जैसे अस्थाई नदी होता है उसमें पानी थोड़ा ठंडा रहता है। अब मेरी बहन हम बोले मेरे को डुबाएगी ये जिस तरह से मुझे पकड़ी पकड़ डुबाएगी। हमने सबने फिर से 5 बार डुबकी लगाया। कुछ मेरी भाभी तो मतलब 5 बार नहीं, बहुत ही बार डुबकी लगा चुकी थी नदी में। उन्हें नहाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बहुत अच्छी तरह से नदी में नहाने जानती थी। वो गांव की हैं तो वो नहाने जानती हैं अच्छे से, और हम नहीं जानते क्योंकि हम नदी शुरू से ही बचपन से ही नहाने नहीं आते थे। ना ही हमने स्विमिंग पूल पे कभी गया नहाने, कभी गई ना, कहीं भी नहीं, क्योंकि हमें अलाउड नहीं था सब जगह जाना। जिस तरह से मैं डुबकी लगा रही हूँ आप देख सकते हो। आप बोल सकते हो कि नहीं ये पानी में ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती है और इसमें निर्जला उपास रहता है। हम डर डर के डुबकी भी लगा रहे थे कि गलती से पानी मुंह में ना जाए। हम जिस तरह से डुबकी लगा रहे थे हम सोच रहे थे बहुत ही सेफ्टी डुबकी लगा करके हम ऊपर निकल आएँ। फटफट फटफट हम लोग कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ अनर्थ ना हो जिसकी वजह से हमें पाप चढ़े। हमने चारों जाने हमने बहुत ही अच्छा से सूर्य देव का स्वागत किया, अपने तरफ सूर्य देव का व्रत किया। आप हमारे वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा। हाँ, मैं वीडियो आप बोलते होगे कि सो के वीडियो अपलोड करती है, बट सो सॉरी, क्योंकि मैं वीडियो सो के नहीं, मेरे घर में भी कुछ काम थे। अब पूजा पाठ का है तो घर में काम होना ही है, और मैं जहाँ रहती हूँ मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड के साथ। मम्मी पापा थोड़े दूर में हैं, वो मेरी सास ससुर नहीं, वो मेरी मम्मी पापा है, मेरे माँ पापा। मैं मायके में ही रहती हूँ। ससुराल मेरा गया है, और वहाँ का नियम से मैं जैसे करती हूँ। मेरा ये 1 साल हुआ, दूसरा साल है मेरा छठ पूजा को उठाया हुआ। मैं ये दूसरा साल है मेरा छठ किया हुआ। पहले साल पिछले बार मैंने किया था, इस बार भी किया मैंने। और जैसे कि मुझे पूजा पाठ के नियम के बारे में मुझे पिछली बार पता चला, और ऐसे तो बचपन से ही मम्मी जब करती थी तो मम्मी के सारी हेल्प मैं ही करती थी अपने घर पे, सारा चीज़ ही करती थी। जैसे उनका ठेकुआ बनाने में हेल्प करना, उनका द्वारा सूप वगैरह सजाना, फल धोना, सारा काम। मेरी 2 तीनों दीदी का शादी हो चुका था, तो 4th नंबर में मैं थे, तो मेरे पे सारा ये जिम्मेदारी था घर का। अभी लोग घर जल्दी खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन पहले मम्मी के टाइम में हम लोग सारा खाना, जो आधा खाना होता है, हम लोग 2 बजे रात को ही बना के चले जाते थे। अभी तो आते हैं, प्रसाद खाते हैं, सब कोई आराम से बैठते हैं तो बना के मतलब कि पारण किया जाता है। लेकिन मम्मी के टाइम पे हम सारा खाना आधा से, जैसे कढ़ी चावल, उसमें बहुत तरह की सब्जियां बनती थी, साग वगैरह सारा बनते थे, तो वो आधी चीज़ मैं बना के ही जाती थी। पकौड़ी हो गया, बचका बचकी सब जो भी बोला जाता है वो सारे हम घाट से आते थे, पूजा करके उसके बाद बनाते थे। लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने घर आराम से पूजा करके आए आराम से, फिर जा कर के हमने खाना पीना बनाया था। जैसे सुबह कोई खाता भी नहीं है। आप देख सकते हैं छठ मैया का घाट पे कितना अच्छा हमने आनंद पूर्वक पूजा किया, और बहुत ही अच्छा से हमने छठ माँ का, सूर्य देव का पूजा किया। अब जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि हमने नहाने के बाद आंचल में सिंदूर और अक्षत, पान पत्ता, सुपारी सब लेकर खड़ा होते हैं, तो दीदी फिर से इस तरह से लेके आई। आप देख सकते हो छठ घाट कितना सुंदर लग रहा है। बोलते हैं 2 दिन नदी के किनारे इतना सुंदर लगता है जैसे मानो क्या दुनिया सज गया हो, ऐसा। क्योंकि नदी, आए दिन तो कोई नदी में 2 बजे रात को, 3 बजे, 4-5 बजे, बहुत ही कम लोग जाते हैं। देखिए उजाला हो चुका है, सूर्य देव हमारे आ चुके हैं। हमने देखा सूर्य देव को, इतने प्यार से वो उग रहे थे ना,
जैसे लगे वो इतने आस्ते आस्ते इतने बड़े दिखे ना हमें। हम बोले वाह, मतलब कि पूरा जो व्रत का हमारा जो होता है ना, उनको देखने के बाद सफल हो गया। हम बहुत देर तक उनको देख के खड़े ही रह गए, देखते ही रह गए। बोले नहीं, अब ये मेरी बहन पूजा वूजा खत्म होने के बाद उसने पानी में मस्ती स्टार्ट। वो मस्ती कर रही थी, वीडियो बन रहा था, फ़ोटो क्लिक हो रहा था, वो सूर्य देव को प्रणाम कर रही थी। हम लोग सब कोई निकल गए थे क्योंकि हमें हवन वगैरह करना था। मेरी बहन, इस तरह हमारे वीडियो में बने रहिएगा। बाय।